नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ये तकनीक का युग है, कोई शक नहीं इसमें, ये तकनीक का युग है। अमेरिका ने जैसे लादेन का सबूत दिया, मोदी सरकार को वैसा ही प्रमाण देना चाहिए। विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़े जाने पर दिग्विजय ने कहा कि पाकिस्तान के माननीय प्रधानमंत्री इमरान खान ने अच्छे पड़ोसी होने का रास्ता दिखाया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि पाकिस्तान प्रेम चलका उनका जब तो कांग्रेस के ही नेता नवजोत सिंह सिद्धू ट्विटर पर छा गए। उन्होंने सवाल पूछा, क्या पाकिस्तान में 300 आतंकी मारे गए, हाँ या नहीं? अगर नहीं तो इसका मकसद क्या था? क्या आप वहां पर केवल पेड़ उखाड़ने गए थे? क्या यह केवल एक चुनावी नाटक था? जाहिर है सिद्धू ने सवाल पूछने के अंदाज में पुलवामा हमले के बदले को सरकार की चुनावी राजनीति से जोड़ दिया। ये दो बयान तो केवल बानगी हैं, ऐसे ही सियासी बयान पक्ष विपक्ष से चलने शुरू हो गए। हालांकि वायुसेना प्रमुख ने यह साफ किया कि एयर स्ट्राइक कामयाब रहा। उन्होंने दो टूक कहा कि सेना का काम टारगेट पर निशाना साधना होता है, ना कि लाशें गिनना। लेकिन चुनावी मोड़ पर खड़े सियासी दलों की आग अपने अपने फायदे नुकसान को भांपकर लगातार धड़क रही है और यही वजह है कि इस बयानबाजी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज हम तो पूछेंगे ये सवाल पहला कि क्या सेना के शौर्य को केंद्र सरकार हाईजैक कर रही है? दूसरा सवाल, क्या देश की सुरक्षा पर चल रही सियासी बयानबाजी ठीक है? सवाल तीसरा, क्या विपक्ष को एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने के लिए माफी मांगनी चाहिए? इन सवालों पर हम अपने बड़े चैनल से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। The target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yeah. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. That statement will be made by the government. I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that movie. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Time's up in the please. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you can hit or you've not been able to hit. मैं साफ तौर से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो आंकड़े हैं 250, कहीं 250, कहीं 300, कहीं 350, ये जो आंकड़े हैं, प्रधानमंत्री जी ने इन आंकड़ों का खुलासा क्यों नहीं किया? सरकार ने इन आंकड़ों का खुलासा क्यों नहीं किया? बालाकोट के एयर स्ट्राइक के बारे में विवाद खड़ा हुआ है और ये विवाद विरोधी पक्ष ने नहीं उठाया है। इस पर जब भारत की तरफ से स्ट्राइक होने के बाद ये बयान आए थे कि हमने 350 आतंकवादियों को मार दिया और हमने उनके मलबे को पूरा स्ट्रक्चर को फना कर दिया, तो उसके बाद में वहाँ से ये बात आई थी कि एक भी शव वहाँ नहीं मिला है और न तो कोई मलबा मिला है। तो जाहिर है कि विश्व की नज़र में थोड़ा सा शक की गुंजाइश पैदा हो गई थी। तो हम चाहते थे कि जब वाकई में हमने 350 लोगों को मारा है तो उसकी कोई ना कोई तो शहादत होगी। ममता जी कह रही है, क्या सबूत? राहुल बाबा कह रहे राजनीतिकरण हो रहा है। अखिलेश कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। अरे शर्म करो। आपके स्टेटमेंट से पाकिस्तान के चेहरे पर हंसी आई है। यही कह रहे हैं कि 250 लोग मारे गए, अमित शाह जी कह रहे हैं ना, तो उनको कैसे मालूम? बेचारे वो तो गए होंगे उनके साथ, सेनानी वायुसेना के साथ। उन्होंने भी हवाई जहाज में बैठे थे, फाइटर प्लेन में बैठे थे और फिर नीचे उतरे थे, फिर गिना था कितने को लोग मरे। या तो किसी ज्योतिषी ने बताया होगा। अमित शाह तो अंतर्यामी है ना, उनको सब मालूम है। कांग्रेस के कई नेता और उनके साथी दल, उनके मित्र दल के नेता फिर वही राग लाप रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद इन्होंने ऐसे ही नौटंकी किया था तभी, और ऐसे ही भारत की सेना का पराक्रम का उन्होंने उन पर सवाल उठाया। सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुए, इस प्रकार के पाकिस्तान आर्मी के दावे को
इन्होंने अपने बयान के तौर पर चलाया। अगर जब उनके संघ के मंत्री कहते हैं कि हमने मारने के लिए नहीं, आतंकवादी मारने के लिए नहीं, पाकिस्तान को धमकाने के लिए हवाई हमले किए थे, इसका क्या मतलब है? सेना का मनोबल कौन गिरा रहा है? सेना का मनोबल प्रधानमंत्री और उनके संघ के मंत्री खुद गिरा रहे हैं। I condemn P. Chidambaram's statement. I condemn the Congress party for raising questions about the valor, about the veerta of our armed forces, and this shows that the Congress party believes in Pakistan propaganda, but not in our own armed forces and what our army, navy and air force says. It is thoroughly condemnable and I am ashamed. अगर किसी ने शर्मसार किया है हमारे वायुसेना को, वो प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं, जिन्होंने कहा कि अगर हमारे पास राफेल होता तो हमारी वायुसेना बढ़िया काम करती। आपने को भाइयों, आतंकवाद खत्म करनारानी जोड़े जवाए कि न जवाए? आतंकवाद खत्म करनारनी इच्छा तो साथे जोड़ाए कि ना जोड़ाए? अरे मेहरबान, साबु वापरो ने, साबु वापरो ने। साबु એટલે સામાન્ય બુદ્ધિ। एयर स्ट्राइक समये हमारा जवानों ना हाथ में राफेल होत तो अमारू एके जात नहीं अने एमनु एके बचत नहीं। और अब एक बार फिर से सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल यही है कि क्या एयर स्ट्राइक के सबूत मांगकर विपक्ष सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो STP स्पेस Y लिखें। अगर आपका जवाब आपको लगता नहीं है तो STP स्पेस N लिखें और इसे हमें आप 51818 पर भेज दें। ट्विटर पर भी आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, #STP और #सेना पर सियासत के जरिए दे सकते हैं। और बड़ी चर्चा के लिए जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं उनसे हम आपका तारुफ कराते हैं, परिचय कराते हैं। AK वाजपेयी जी हमारे साथ हैं जो कि लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ पे पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आलोक शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश एस चौधरी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ सोमनाथ सिंह राय साहब जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और हमारे साथ राम कृपाल जी जुड़ रहे हैं जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। सवाल यह है कि किसने क्या कहा, इसको हम बहस शुरू करें। और आज तो बहस इस पर है कि कितने सिर कटे कितने गिरे, इस पर चर्चा चल रही है, हर जगह इसी पर चर्चा चल रही है। बहरहाल इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं। और मैं शुरू करने से पहले मैं एक बात बहुत साफ तौर से वाजे करना चाहता हूं कि ना तो युद्ध और ना युद्ध का उन्माद, ये कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं बात शुरू करूं, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा यहां से शुरू करते हैं और फिर आगे बात बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी कुछ देर बाद जुड़ेंगे। पाकिस्तान के माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे जाबाज वायुसेना के अधिकारी को हमें वापस लौटा दिया, जिसकी वजह से उन पर ISI और उन्हीं की पार्टी के लोगों ने काफ़ी उन्हें उनके खिलाफ बयानबाजी की है कि उनको हिंदुस्तान के साथ बार्गेनिंग करनी थी, बिना बार्गेनिंग के उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं इमरान खान जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक नया रास्ता एक अच्छे पड़ोसी होने का दिखाया। बस शुरू करते हैं। सारे
हमारे साथ माननीय जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि आलोक जी, मैं पूछना चाहता हूं आपको, दिग्विजय सिंह की जो बाइट है, ये जो बात वो कह रहे थे, इसमें कुछ कोई अटपटा कोई चीज़ ऐसी लग रही है जिससे कि लगा कि ये गलत है या इस पर कोई बात कही जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो इमरान खान जी की बात की गई है, मैं उसको बहुत स्वीकार नहीं करता हूं। उसका कारण है सीधा सीधा कि इमरान खान जैसे या पाकिस्तान के ऊपर ना कभी पहले भरोसा किया जा सकता था, ना आज भरोसा किया जा सकता है। अगर आईएसआई पर भरोसा करने का किसी ने काम किया तो मोदी सरकार ने किया, और अमित शाह जी ने कहा कि आईएसआई जब पठानकोट में जांच करने आई थी तो ये मास्टर स्ट्रोक था। तो क्या आईएसआई जब जांच करने आई थी ये मास्टर स्ट्रोक? मैं आऊंगा उस पे, मैं आऊंगा। क्या बिल्कुल आलोक जी, मैं आऊंगा। मैं एक सिरे से चलना चाहता हूं, सिरे से चलूंगा। प्रतीक भाई, मैंने सीधा उत्तर दिया। एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं कि जब आईएसआई यहां जांच करने आई थी कि ये मास्टर स्ट्रोक है और आईएसआई अब जांच करके बताएगी विश्व को कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो क्या आज भी बीजेपी उसी स्टैंड पर कायम है? मैं बिल्कुल मैं आपने सवाल छोड़ा, मैं उस सवाल को सरमाथे लेता हूं। इस सवाल को जब बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे सुधांशु जी, मैं उनको रख दूंगा सामने। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के भी मौजूद है, उनके सामने भी है ये, सब भी वो बोलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि दिग्विजय जी हिंदुस्तान के नेता हैं, वो ऐसा बोल रहे थे, लग रहा था जैसे पाकिस्तान की तरफ से वो कोई बहुत माननीय इमरान खान की तरफ और नोबेल प्राइज जैसी बात हो रही थी वहां पे, तो उसके लिए शायद तरफदारी कर देंगे, ऐसा मैं समझता हूं। एक वाक्य को आप ले रहे हैं, मैंने कहा मैं स्वयं उस वाक्य से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मोदी जी 8 बार नवाज शरीफ से मिले और बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए, वो क्या था? इंडस वाटर ट्रीटी, मैं बिल्कुल सुधांशु जी से ये भी सवाल पूछ लूंगा। इंडस वाटर ट्रीटी 5 बार डेलीगेशन गया कि इसको मजबूत किया जाए, वो क्या था? पूछ लूंगा उनसे, वो भी पूछूंगा। मैंने उत्तर दिया। हाँ नहीं, मैं पूछूंगा उनसे, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूं। अब सवाल ये है कि जो सिद्धू कह रहे हैं पेड़ उखाड़ने गए थे, ये क्या है? देखिए, जहां तक बात पेड़ उखाड़ने की है, कितने जवान मरे हैं, ये शुरुआत किसने की? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि नहीं, हम आलोक जी ये जानना चाहते हैं कि ये राजनीति का कौन सा स्तर है जिसमें दुश्मन देश के मारे गए वो भी आतंकवादी, वो भी उनके सैनिक नहीं, आतंकवादी, उस पर लेकर बहस बनी हुई है। आखिर ये कौन सा स्तर है, ये मुझे बताया जाए। बिल्कुल आपका वाजिब प्रश्न है। देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, पुलवामा के शहीदों की चिताएं ठंडी नहीं हुई थी और आप झांसी में वोट मांग रहे थे। हमने बदला नहीं लिया था। उससे पहले राजस्थान में आप 45 शहीदों के फोटो अपने इसलिए आपने कुर्बानी बना दी, आपने कुर्बानी कर दी भारतीय सेना के वेल्योर पे, भारतीय सेना के अदम्य साहस पर सवाल उठा दिया। हमने सवाल भारतीय सेना पर एक भी नहीं उठाया है। हम सवाल उठा रहे हैं अमित शाह जी पर कि 250 मर गए। अच्छा, प्रतीक भाई मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप कहिएगा, मैं सवाल का उत्तर दूंगा। तमाम एंकर्स ने ताकत लगाई, कुछ भक्त मीडिया के चैनलों ने भी 400 तक फिगर पहुंचा दिया। आज उन एंकर्स की भी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया अमित शाह जी ने। उन्होंने 250 बता दिया। मैंने सबसे पहले बोला जब डिबेट शुरू हुई, तो मैंने कहा ना युद्ध और ना युद्ध के अनुमान को मैं बिल्कुल तस्दीक नहीं करता, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं कि कोई स्टूडियो से युद्ध का पैगाम दे या युद्ध का वातावरण बनाए, तो वो पत्रकार नहीं हो सकता, बाकी कोई हो, बाकी कुछ भी हो सकता है। यही बात आपने 2 दिन पहले कैनॉट प्लेस से अपने शो में कही थी। वो कुछ भी हो सकता, पत्रकार नहीं हो सकता। मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो कुछ भी हो सकता, लेकिन दुर्भाग्य कि लेकिन मुझे ये जवाब दीजिए, कई दिनों लेकिन मुझे आलोक जी ये सवाल चाहिए जवाब कि आप सेना के वेल्योर पे, अगर ये नहीं है तो ये क्या है? अगर आप कहा वहां पे क्या पेड़ उखाड़ने गए थे, तो ये क्या आप पूछ रहे हैं भाई? बिल्कुल ये सवाल भारतीय सेना पे ही जाएगा। प्रतीक भाई, मैं बिल्कुल उत्तर दे रहा हूं। वो फाइटर है। सुनिए ना, पूरी तरह से उत्तर दे रहा हूं। बिल्कुल इस तरह का वाक्य नहीं आना चाहिए, और हाईकमान को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, कांग्रेस हाईकमान को। मैं बिल्कुल यहां पर होशो हवाश में आप इसको बात को दोबारा कहिए। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं ये इस तरह की बात। आज नाराजगी बस इसी बात पर है और कुछ नहीं। आलोक जी, बिल्कुल बहस तो ये पिछले 2.5-3 घंटे से यही चल रही है, प्रतीक भाई, और लोग 250-300 किनारे बहस यही चल रही है। आलोक, प्रतीक भाई, मैं स्पष्ट बोला, इस तरह का बयान सिद्धू हो चाहे कोई और हो नहीं आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब अमित शाह जी 250 बताकर वोट मांगेंगे तो सवाल पूछे। मैं पूछूंगा, सुधांशु जी बैठे हैं, मैं पूछूंगा सवाल, मैं जरूर पूछूंगा सुधांशु जी से। इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सुधांशु जी से सवाल पूछूंगा कि अभिनंदन, एक मिनट प्रतीक भाई, अभिनंदन पाकिस्तान के यहां पर हाथों में है, वहां पर पूरी तरह से वो शौर्यता का प्रतीक दे रहा है, और मोदी जी यहां पर मेट्रो में सेल्फी खिंचवा रहे हैं, वोट मांगी जा रही है। ये क्या है?
ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। I won't give you। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। मैं नहीं देना। मैं प्रवक्ता नहीं हूं बीजेपी का। आप एंकर हैं। हाँ, बिल्कुल मैं उसी तरह से भूमिका में रहूंगा। आप एंकर के माध्यम से मैं सवाल पूछ रहा हूं। पूछिए, बिल्कुल पूछिए। आप सुधांशु जी से सवाल पूछिए। 8 बार मोदी जी मिले, शॉल, साड़ी, आम, पता नहीं कौन कौन सी डिप्लोमेसी हुई, वो सब अच्छा था, वो देशभक्ति थी। ISI भी जांच करने आ जाए तो देशभक्ति है। लेकिन आज 45 के बाद भी 14 जवान चले गए, वो भी देशभक्ति है। आप पूरा दिन वोट मांगे, आप अभिनंदन का फोटो उस पे लगा के जीप पे और बीजेपी का झंडा पीछे लगा के वोट मांगे, वो भी देशभक्ति है। आज पैरामिलिट्री फोर्सेस ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आपने हमारे लिए क्या किया। सुधांशु जी, हम आएंगे, इनके पास भी आएंगे। हम माननीय इमरान खान, आपने दिग्विजय जी बोल रहे थे, मैं पूछूंगा उनसे भी वही सवाल फिर से पूछूंगा, लेकिन सुधांशु जी मौजूद है। सुधांशु जी, ये बताइए कि क्या जरूरत थी नंबर गिनाने की? क्या जरूरत पड़ी थी कि 250, 300? सेना ने तो अपना काम किया ही था, क्या नंबर गिनाने की जरूरत क्या थी? यही सवाल पूछा जा रहा बार बार। देखिए प्रतीक जी, समस्या जानते हैं क्या है? पहले यह विषय था कि वहां एयर स्ट्राइक हुई या नहीं। यह मेरा इको हो रहा, ठीक करवा दीजिएगा प्लीज। दूसरा यह था कि वहां पे कोई आतंकी मारे गए या नहीं। अब इन दोनों विषयों पर तो कोई स्कोप नहीं रह गया। पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया, जैसे मोहम्मद ने भी कह दिया हां जी मारे गए। तो अब तीसरी चीज के ऊपर आके संख्या पे समस्या, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कांग्रेस पार्टी को समस्या क्या है? आतंकियों के मारे जाने पे समस्या है या 250 की संख्या पे समस्या है? सवाल मेरा भी यही है। सवाल यही है कि अगर मान लीजिए सुधांशु जी मेरा सवाल यही है। ऑफ कोर्स, राइट, वेरी राइट। अगर मान लीजिए एक भी नहीं मरा, आलोक जी, अगर एक भी नहीं मरा, तो क्या 100 किलोमीटर अंदर घुस के जाना शौर्य का कदम नहीं है? शौर्यता की कहानी नहीं है? किसी ने नहीं कहा कि शौर्यता की कहानी नहीं है। शौर्य के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाए। तो जब आप ऐसा सवाल करते हैं, किसने तो सवाल जब किया? आप कहते हैं पेड़ उखाड़ने गए थे, अरे तो डिमोरलाइज कौन हो रहा है? सब डिमोरलाइज SS आलूवालिया जी की स्टेटमेंट पूरे शो में ऑफ कोर्स मैंने देखी है। मैं चलवा दूंगा, अभी चलवाऊंगा। मैं चलवाऊंगा। पहले ही चलवानी चाहिए थी। नहीं, ऑफ कोर्स मैं चलवाऊंगा, लेकिन मैं दिग्विजय जी से दिग्विजय जी के पीछे पूरी सरकार को खड़ा करके 1 घंटा बचा नहीं पाया। ऑफ कोर्स आपने कह दिया, जो मैंने आपका बहुत सम्मानित तरीके से आपकी बातें जो आपने कहा कि हाईकमान को एक्शन लेना चाहिए, मैंने लिया। जवाब दे दूं। गिरिराज जी परसों कहते हैं कि जो पटना की रैली में नहीं जाएगा वो देशद्रोही है। सुधांशु जी लेट हिम क्लैरिफाई। आलोक जी लेट हिम क्लैरिफाई। सवाल तो कर दूं, क्लैरिफाई कर देंगे। हेमंत विश्वास कहते हैं कि अगर मोदी सरकार में जाएगी तो पार्लियामेंट पे अटैक हो जाएगा। देखिए, बहुत बड़ा सेना का जो है वो पराक्रम दिखा रहे हैं आप लोग। सुधांशु जी नहीं, दिल्ली के इनके अध्यक्ष 360 की फिगर बता रहे हैं, अमित शाह जी 250 की फिगर बता रहे हैं। दिल्ली के अध्यक्ष इनके रिंकिया के पापा वो आर्मी की जैकेट पहन के सड़कों पे घूम रहे हैं। सुधांशु जी कौन सा तरीका है? घर में तय कर लो कितने बताना है फिगर, फिर उतना बता दो भाई। ऑफिशियली बता दो, हम मान लेंगे कि आप 600 बताइए ना। हम तो कह रहे हैं बताइए। अब क्यों बताइए? क्योंकि पाकिस्तान बेनकाब होगा कि 600 आतंकवादी। सुन लीजिए सुधांशु जी, बताइए कब बताएंगे? अब मैं जवाब दे लूं आलोक जी। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज जब एयर चीफ मार्शल ने, वायुसेना अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें जो टारगेट दिया गया था हमने टारगेट ध्वस्त कर दिया, तो आतंक का केंद्र और आतंकियों का मारा जाना प्रमाणित हो गया। अब उस पर कोई किंतु परंतु नहीं रह गया। परंतु मैं यह पूछना चाहता हूं, ये तो फितरत कांग्रेस की पहले भी है। जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने पिछली सर्जिकल स्ट्राइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कांग्रेस के ही मुंबई के अध्यक्ष उसको सर्जिकल स्ट्राइक बोल रहे थे, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय उपाध्यक्ष थे वो कह रहे थे कि साहब खून की दलाली की जा रही है। फितरत देखिए ना। अगर आज दिग्विजय सिंह जी ने माननीय इमरान खान कहा है तो ये पहली बार नहीं कहा है। उन्होंने हाफिज साहब भी बोला है, ओसामा जी भी बोला है, और जाकिर नायक को शांति का मसीहा भी बोला है। और इन सब बातों को बोलने के लिए सबूत की उन्होंने कभी जरूरत नहीं मांगी है। हमने कभी सबूत नहीं मांगा। याद करिए 1974 का पोखरण का विस्फोट हुआ, जनसंघ ने खुले दिल से स्वागत किया, इंदिरा जी का पूरा समर्थन किया। हमने नहीं कहा कि जो गड्ढा खुदा दिख रहा है उसमें रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आप माप करके दिखाइए कि वो परमाणु विस्फोट कितनी इंटेंसिटी का था। मगर यही कांग्रेस पार्टी ने जब 98 में हमने किया था तो उसने कहा जरूरत क्या थी, आप कारण बताइए। अरे भाई, इनकी तो फितरत रही है कि हर चीज के ऊपर आर्मी को लेकर सवाल खड़ा करने की। और मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं
कि जब सेना शौर्य दिखाती है और राजनीतिक नेतृत्व निर्णय लेता है, आप ही कहते हैं कि 71 में अटल जी ने इंदिरा जी के लिए बकौल कांग्रेस पार्टी दुर्गा शब्द कहा था, तो आज मोदी जी के लिए एक तो अच्छा शब्द बोल दीजिए। एक सवाल है ये, सवाल है कि आपको नहीं कि उसमें इंदिरा जी का कोई रोल नहीं था। इमरान जी माननीय हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। उसके नेतृत्व में जब ये बात हुई है कि वो 100 किलोमीटर अंदर गया है, तो नहीं हो सकता है। मैंने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी, माननीय राहुल गांधी जी ने भी, सबने सम्मान किया है। आप ही के शो पे मैंने कहा था कि कूटनीति की जीत है, लेकिन कूटनीति की जीत के बाद जी मैं आपको सालू जी मैं आऊंगा। कूटनीति की जीत के बाद क्या हुआ? You will get enough time. खून की दलाली कब कहा गया? जब you will get enough time. You will get enough time. डिफेंस मिनिस्टर ने जब ये कहा कि आरएसएस की प्रेरणा से आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, तब खून की दलाली शब्द आया था। अभी आप उसको जस्टिफाई करिए, लेकिन बिल्कुल जस्टिफाई करिए। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं 250 का फिगर कौन राम कृपाल जी अमित शाह जी बताएं जरा इस बात। राम कृपाल जी, ये सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कटे हुए सिर, आतंकवादियों के भी मरे हुए शव, ये राजनीति का बिंदु बना हुआ है और इसी पर सारा टिका हुआ है कि भाई ज्यादा हो गए या नहीं, कम हो गए या हुए नहीं, क्योंकि सब कुछ क्या चुनाव से जुड़ा हुआ है। कि हमारी पॉलिसी में एक बेसिक फंडामेंटल चेंज आया है और वो नीति, भारत की नीति बदली है। भारत रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी। वो ये कि हम आतंकवाद से लड़ने के लिए पड़ोसी से मदद मांगते ही नहीं रहेंगे। हम अंदर घुस करके जा करके भूल जाएंगे कि भौगोलिक सीमाएं कहाँ हैं। हम घुस करके जाएंगे और हमला करेंगे। जो आपने एक बात कही, सबसे बड़ा शिफ्ट जो हुआ था ये हमारी पॉलिसी का है। और आने वाली कोई भी सरकार हो, चाहे यूपी आए, एनडीए आए, कोई भी आए, अब वो इस पॉलिसी से पीछे नहीं हट सकती है। और आतंकवाद के लिए पूरी दुनिया ने हमारा समर्थन। रामकृपाल जी कह रहे हैं, रामकृपाल जी आप ये कह रहे हैं कि ये एक कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन है। मैं इसलिए कह रहा था, लेकिन इससे नीचे उतर करके जो प्रतीक जी आप कह रहे हैं, मेरा विनम्र है और दोनों पार्टियां कर रही हैं। जिस तरह के बयानबाजी हो रही है, इलेक्शन के मौके पर इतनी बड़ी घटना अपने आप जनता के बीच मुद्दा बन जाती, उसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को। वो मुद्दा बन चुका है। देश की जनता इतनी जागरूक है कि वो जानती है। लेकिन मुद्दा जो बन चुका है, राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति करने की भी एक गिरावट की सीमा होती है। मैं दोनों पक्षों से बात करता हूं, न संख्या गिनी जाए, न जैसा आपने कहा न ये द्वंद्ववाद पैदा किया जाए। ये है पॉलिसी पर लड़िए कि हमारी नीतियां ये रही हैं। आप नीतियों में निश्चित तौर पर आज जनता के बिल्कुल आप नीतियों में सवाल पूछिए, आप अपोजिशन पार्टी हैं, आप सवाल पूछें, आपको यू हैव फुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल ये कैरेक्टर बिल्कुल जी बिल्कुल हम लगातार इस मुद्दे पर बने रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, सोमनाथ राय साहब हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं, बाकी सारे गेस्ट हमें लगातार बने हुए। सेना का जोश हाय वाइस सवाल है, सस्ती सियासत जो सेना को लेकर कर रहे हैं पार्टियां, इसी पर सवाल उठ रहा है, इसी पे बार बार सवाल है। लेफ्टिनेंट जनरल जो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश चौधरी, हम उनके पास जाना चाहेंगे। सवाल ये है कि सर तमाम सारे की बातचीत आ रही है, उसमें महबूबा मुफ्ती भी हैं, पाकिस्तान खास तौर से जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो भी सवाल कह रही हैं, चाहे मायावती हो वो भी कह रही हैं। सवाल यही आ रहा है कि जो एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले हैं उनको देशद्रोही ना कहा जाए। चौधरी साहब देखिए प्रदीप जी, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपकी चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने ये देखना है कि ये जो पाकिस्तान ने टेररिज्म की पॉलिसी हमारे देश के खिलाफ क्यों अपनाई है। उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी सीमाएं बदलने के लिए 1947, 65, 71, 99 में पूरी कोशिश की, पर हर वक्त आर्मी से और हमारी डिफेंस सर्विसेज से उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा। सर आप एक सवाल का जवाब दीजिए। सर लेफ्टिनेंट जनरल सर, आई एम सॉरी, आई एम डिस्टर्बिंग यू, मैं इंटरप्टिंग यू। सर अब एक सवाल का जवाब। सर क्या मॉरल, सर पॉलिटी है, सर मैं एक सर ऑफ कोर्स सर मैं सीधा सवाल, सर सीधा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। सर
जनरल सीधा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है ये कि क्या जब सिद्धू कहते हैं, हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पे बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हाईकमान को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए जो सिद्धू बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं क्या मोरल डाउन होता है जब वो कहते हैं कि क्या हमारी सेना वहां पे पेड़ उखाड़ने गई थी? इसमें छोटा सा ऐड कर देता हूं। ऑफ कोर्स सर यू कैन ऐड, ऑफ कोर्स यू विल ऐड। मैं जनरल से पूछ रहा हूं, मैं जनरल से पूछ रहा हूं, मैं आता हूं आलोक जी यू कैन ऐड, ऑलवेज यू कैन। एसएस आहलूवालिया जी ने कहा कि वहां पर कोई नहीं मरा। मैंने आहलूवालिया साहब का सवाल, मैं आहलूवालिया साहब का बयान सुना लूंगा पूरा। मैं आहलूवालिया साहब का सवाल मैंने सर का मॉरल अप होगा, जनरल साहब बताएं। नो, पहला मेरा सवाल है, अगर मैं पूछ रहा हूं सर यहां पे कमांडिंग ऑफिसर मैं ही हूं, कमांडिंग ऑफिसर मैं ही हूं, तो पहला सवाल सर लेफ्टिनेंट जनरल आपसे है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सैनिकों के ऊपर या सैनिकों के एक्शन के ऊपर सवाल उठाती है तो इससे गिरी हुई और नीची राजनीति नहीं हो सकती है। तो ऐसे आहलूवालिया जो कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए। लेफ्ट नहीं, ऐसे आहलूवालिया ने क्लियरली कहा कि वहां कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हमको इजाजत नहीं दी है। कहा कि नहीं कहा ऐसे आहलूवालिया जो सेना के विरोध में जाए या सेना के अपमान करने की बात। आज ये लोग जो हमारे पायलट्स के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, पायलट्स के ऊपर टारगेट पे मारा या नहीं मारा। अमित शाह जी को 250 का आंकड़ा कहां से पता चला? नहीं, आप लोग हम इस बात पर सवाल खड़ा कर रहे हो और ओपनली खड़ा कर रहे हैं कि आंकड़ा कहां से आया आपके पास, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप 250 का आंकड़ा लेकर सभी पार्टी को वार्निंग है, आप मत हमारे सेना के शौर्य के नाम पर मत हमारी ब्रेवरी पे, इसलिए हम आपसे सवाल आप मत हमारी क्या मतलब है ये कहने का कि हम लोग पेड़ गिरा के आ गए? क्या हमारे पायलट इतने इनएफिशिएंट है कि पेड़ गिरा के आ जाएंगे? अरे साहब ऐसा सालू वाले कह रहे हैं कि हम तो केवल दिखावे के लिए गए थे। आज मोदी जी कह रहे हैं कि बयान कर दीजिए। मैं उनका बयान पढ़ूंगा, मैं उनका बयान पढ़ दूंगा। और ये राजनीति जो कर रहे हैं वो बार बार पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है। नहीं, मैं समझ चुका है कि सबसे कमजोर कड़ी जो है, सबसे कमजोर कड़ी है वो पॉलिटिक्स है इंडिया की, और पॉलिटिक्स का फायदा उठाता है वो। नहीं, आईएसआई जांच करने आई थी, वो ठीक था। अब भाग्य नहीं ना, आज इसी मुद्दे पर रहिए। पॉलिटिक्स की तो बात कर रहे हैं, बार-बार ये कह रहे हैं आईएसआई जांच करने। मोदी जी पुलवामा के जवानों की शहादत पूरी नहीं हुई, शहीदों की चिताएं नहीं जली, और मोदी जी माला लेकर निकल के वोट दे दो, वोट दे दो। कौन माला लेकर निकल के वोट दे दो? क्या बात कर रहे हैं आप? 3 दिन तक सारी पार्टियों ने, आपकी पार्टी, हमारी पार्टी, बीजेपी, सबने अपने प्रोग्राम कैंसिल किए। एक ने भी मोदी जी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो मुझे बताइए, एक प्रोग्राम कैंसिल हुआ हो तो मोदी जी का उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। मुझे रांची में हमारी पार्टी की मीटिंग थी, अमित शाह का प्रोग्राम था पॉलिटिकली, इट वाज कैंसिल्ड, इट वाज कैंसिल्ड। डोंट टेल मी, देश को गुमराह मत करिए, देश को गुमराह मत करिए। और सलमान खान फोटो खिंचवा रहा था वहां, अमित शाह जी राम मंदिर बनवा रहे थे, सेना के ऊपर पीयूष गोयल तमिलनाडु में राइस कर रहे थे। अगर आपके हिम्मत है तो जवाब सुनिए, केरल में हिम्मत है तो जवाब सुनिए, मैं आपको जवाब देता हूं। अगर आपके हिम्मत है तो आप जवाब सुनिए कि फिगर कहां से आई। देखिए, इट्स अ सीरियस मैटर। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे ना, आप क्यों जबरदस्ती कूद रहे हैं? अरे क्या मतलब, बताइए ना, बीजेपी के प्रवक्ता बताइए यहां आंकड़ा कहां से आया? खाली राजनीति करनी है, जिन मीडिया का जवाब सुनिए ना, राजनीति करनी है। देखिए, यही हमारा आरोप है आपके कि आप ऐसे समय में भी राजनीति करना चाहते हैं। मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, मैं अमित शाह जी सुनिए, जवाब सुनिए। 250 का आंकड़ा देखकर वोट कौन मांग रहा है? 250 का हो, 400 का हो, कौन मांग रहा है? एक सिस्टम होता है, आर्मी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हमने ये बार बार कहा, एयरफोर्स का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वोट मांगे गए, करेंगे और देश चलता रहेगा, देश रुकेगा नहीं। मांगेंगे, इलेक्शन है तो वोट मांगेंगे, यही है, इलेक्शन के दौरान वोट मांगेंगे। सीटें हो जाएंगे, हम मनोबल नहीं गिरा रहे हैं सेना का, 22 सीटें हो जाएंगी। सेना का आपके लोग क्या कर रहे हैं? सिद्धू क्या कह रहे हैं? दिग्विजय क्या कह रहे हैं? ममता क्या कह रही है? मायावती क्या कह रहे हैं? इनसे पूछिए। और ये सारा का सारा फायदा जो है मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं बार बार। मैं जाना चाहता हूं, मैं सोमनाथ जी के पास जाना चाहता हूं। सोमनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। उसके बाद में सलमान खुर्शीद जी का भी एक बात है, मैं उनको भी कहूंगा। सलमान खुर्शीद आप कह रहे हैं कि हमारे समय में ही अभिनंदन जी का एंट्री हुई थी
आर्मी में और एयरफोर्स में, उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि किसी खास समय में अगर कोई फूल खिले तो क्या उसको बताना नहीं चाहिए, उसकी खुशबू नहीं बतानी चाहिए। तो अब वो कौन क्रेडिट ले रहा है, कहाँ से क्रेडिट ले रहा है, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपके पास आना चाहता हूं सोमनाथ जी। सवाल ये है कि अगर एक भी ना मरा होता, हम कहते हैं एक भी नहीं मरा, हम तो ये भी कह रहे हैं एक भी नहीं मरा, तो अंदर जाके आना और फिर वापस आ जाना, लौट आना, ये सिर्फ इतना इस बात पर लेकर श्रेय है कि अगर ये श्रेय हो जाए कि हम 500 गिरा के आए हैं तो हम चुनाव जीत जाएंगे। और इनको ये डर है, कहीं संशय लग रहा है कि अरे इन्होंने तो कहीं बाजी तो नहीं मार ली, बस सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसमें शिकार कौन हो रहा है? आर्मी, एयरफोर्स, इसका मॉरल। सर राइट सर, सोमनाथ राइट। मैं सिर्फ देखिए, ये आंकड़ों को लेकर खेलना, नंबर को लेकर खेलना, ये नया एक जुमला है। अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले बताया था 2014 इलेक्शन, उस टाइम भी ये लोग आंकड़े का बात किया था ना, 10 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे, युवा को नौकरी देंगे, 15-15 लाख सबका अकाउंट में जमा हो जाएगा। ये तो जुमला है कि नहीं, ये अमित शाह को पूछा था मेरा जो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कि आप बताइए ये जुमला है कि सचमुच ऐसा हुआ है, यही पूछा था ना, और तो कुछ नहीं पूछा। और दूसरा बात आप लोग कर रहे हैं, देखिए ये 40 जवान का बात कर रहे हैं, 4.5 बरस में प्रतीक जी हजारों से ज्यादा जवान मरा। आज इलेक्शन से पहले अभी स्ट्राइक का जो सर्जिकल स्ट्राइक का बात आया क्या? अभी पाकिस्तान का अंदर घुस के हम लोग मारा 500 आदमी, आपका भाषा से 500 आदमी को हम लोगों ने मारा, हमारा 40 जवान मरा, उसको पूरा तस्वीर दुनिया देखा। और वहां पर 350-500 हम लोग जंगी को मारा, उसको तस्वीर दिखा के हम लोग नेशनल में हम लोग उसका एडवांटेज नहीं ले सकते थे क्या? हम लोग तो वही बोल रहा हूं, अगर 500 जंगी मरा हुआ है तो उसका तस्वीर दिखाना जरूरी है। हमारे 40 जवान मरते हैं तब तस्वीर लेकर पूरा दुनिया दिखाते हैं, हर चैनल में दिखाते हैं, तब हम लोग क्यों ये क्रेडिट नहीं लूंगा? आप पूछ रहे हैं नेशनल मैं डेफिनेटली नहीं सोमनाथ जी यू आर आस्किंग कि इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में क्या किया उसको सबूत देना चाहिए। दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग, यही तो आप पूछ रहे हैं ना? यही आप पूछ रहे हैं ना? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर हमारा इंडिया में वो लोग हमारे कश्मीर के अंदर घुस के हमारा जवान को मार सकते हैं, आम आदमी को मार सकते हैं, उसको तस्वीर दिखा के वो लोग बोल रहे हैं देखो तुम्हारा अंदर घुस के हम लोग मारा है, एक भी मेरा सेना नहीं मारा, हमारा सेना उसका 400 आदमी को मार के उसको क्यों नहीं दिखा सकते? ले लिया ऑफ कोर्स सोमनाथ जी, तुम्हारे 400 जंगी को मारा है। ऑफ कोर्स सोमनाथ जी, आई हैव टेकन योर पॉइंट। नाउ सुधांशु जी देखिए, संख्या को लेकर जो हमारे प्रतिपक्षी प्रश्न उठा रहे हैं, सोमनाथ सिंगराय जी की भी विडंबना, विचित्रता और हास्यास्पदता, मैं तीनों बातें समझ सकता हूं। देखिए, यही इनकी नेता ममता बनर्जी जी 2007 में स्पीकर के चेयर के ऊपर फाइल फेंक रही थी कि लाखों बांग्लादेशी है अंदर में, संख्या लाखों में थी। सीएम बनी, अब एक भी संख्या नजर नहीं आ रही। अब संख्या गायब हो गई है। अरे यहां तो आप 250 और 200 की बात कर रहे हैं, वहां लाखों की संख्या अचानक अंतर ध्यान हो गई है। अब वो कहती है एक भी नहीं है। आप लोग दो दूसरी बात, देखिए आप बोल रहे थे, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया ना। आपने अमित शाह जी के बारे में सब बोला, मैं अपना टर्म का इंतजार किया ना। अब शांति रखिए, मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूं। नहीं, अब एक भी बांग्लादेशी नजर नहीं आ रहा ना, वो लाखों थे और इतना गुस्सा था कि लोकसभा अध्यक्ष यू विल गेट टाइम ऑफ कोर्स एक संख्या सोमनाथ जी, you will get time. Of course I will give you time. Of course सोमनाथ जी, you will get time. Of course let him complete. सुधांशु जी को कंप्लीट करने दीजिए. I will give you time. Of course sir. प्रतीक एक सेकंड, आप अपने टर्न आए तो आप बोल लीजिएगा। अच्छा चलिए 10 सेकंड बोल लीजिए, फिर मुझे चलिए बोलिए सोमनाथ जी, बोलिए बोल लीजिए। 10 सेकंड बोल लीजिए। एक ही चीज जानना चाहता हूं मोहन, ये सुधांशु जी, क्यों अभिनंदन वर्तमान लेकर हम लोग इतना खुश हो रहे हैं? आपका आरएसएस का प्रधान मोहन भागवत जी ने खुद बताया था, ऐसा सेना 3 दिन में आरएसएस पैदा कर सकते हैं। तो अगर आरएसएस पैदा कर सकते हैं तो हमारा इतना जवान क्यों मर रहा है? क्यों आरएसएस का एक भी कर्मी आप लोग नहीं भेज रहे हैं?
आपका मोहन भगवत जी ने यही बात किया था ना, 3 दिन में ऐसा अभिनंदन पत्र आप लोग बना सकते हैं, ऐसे सेना आप लोग बना सकते हैं। सुधांशु जी रिप्लाई प्लीज प्लीज। ओके टेकिंग योर पॉइंट, आई टेकिंग योर पॉइंट। अब सोमनाथ जी मैं जवाब देता हूं। अब मैं दूसरा पॉइंट कह लूं। अब सोमनाथ जी करबद्ध निवेदन है कि अब आप मुझे अपना वाक्य पूरा करने दीजिएगा। अब देखिए दूसरी बात, सुरक्षा एजेंसी की बात है, तो भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसी नहीं, चार देशों की सुरक्षा एजेंसी कहती है कि रोहिंग्या देश के लिए खतरा, पर ममता बनर्जी कहती हैं बिल्कुल वो तो मानवता की बात है, हम उनको अपने यहां रखेंगे। ठीक है, आपने मोहन भागवत जी की बात कही, ठीक है, आपने ये कहा कि उन्होंने सेना के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। मोहन भागवत जी की बात पे बिल्कुल मत जाइएगा। 1962 के युद्ध के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस के लिए क्या बोला और किस तरह हमने उनका साथ दिया। उन जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने प्रतिबंध लगाकर जेल में ठूस कर यातनाएं दी थी कि वो इस कदर प्रशंसा किए कि 26 जनवरी 1963 को राजपथ पे बुलाए। 1965 के युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने आरएसएस के लिए क्या बोला, ये आप ऑन रिकॉर्ड है, ये जाके पता कर लीजिएगा कि सर्वदलीय बैठक में आरएसएस चीफ को बुलाया गया। अब आरएसएस का विषय छोड़ देते हैं, अब हम इस वर्तमान पे आते हैं जो सबूत की बात है। आज के आधुनिक विश्व में मैं पूछना चाहता हूं, ओसामा बिन लादेन पे जो कार्रवाई हुई थी, अभी दिग्विजय सिंह ने कहा ना कार्रवाई दिखाई थी, ओसामा बिन लादेन की लाश दिखाई गई क्या? किसी ने बात पूछी? बताइए अमेरिका के किसी नेता ने कहा हो? एक मिनट मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। देखिए सोमनाथ जी ने भी बीच में हस्तक्षेप किया, 2 वाक्य पूरा करने उसके बाद एक बिंदु का उत्तर कहा अमेरिका के नेता ने कि ओसामा बिन लादेन की लाश नहीं दिखाई गई, सबूत दीजिए। और जिस सद्दाम हुसैन को फांसी देते हुए दिखाया गया उसके लिए अमेरिका ने कहा था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और केमिकल वेपन्स है। किसी अमेरिकी चैनल पर बहस नहीं हुई कि कहां है वो। आलोक जी आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, लेकिन रामविलास पासवान जी ने भी कुछ कहा है, मैं वो भी जानना चाहूंगी। 156 इंच की छाती, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सब कुछ इसी वजह से 156 इंच की छाती हो गई है? सेना का जोश हाय, सस्ती सियासत वाई, इसी पे चल रहा है बात। और बात इस बात पर कि सर कितने गिरे पाकिस्तान में, कितने मरे आतंकवादी, इस पर सवाल यही था कि अगर आप गए हैं वहां पर तो सेना का अदम्य साहस क्या आपको नहीं दिखता? क्या वो जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि कितने मरे, कितनी संख्या, उनको सेना का शौर्य नहीं दिखता? क्या उन्हें यह नहीं नजर आता कि 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाके स्ट्राइक करना अपने आप में एक अदम्य शौर्य का प्रतीक है? क्या यह नहीं दिखता? यही सवाल है बार बार जिसको हम लगातार पूछ रहे हैं। और जब सवाल पूछा जाता है, जो आरजेडी हो वो ये कहती है कि सेना के मनोबल को प्रधानमंत्री ने गिनाया, ममता बनर्जी कहती हैं जवानों की जान चुनावी राजनीति से ज्यादा कीमती है। सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह कहते हैं जिस तरह अमेरिका ने लादेन के खिलाफ कार्रवाई की, सबूत दिए, वैसे सबूत दीजिए। आलोक जी, नाउ यू रिस्पॉन्ड। बिल्कुल, मैं एक चीज का रिस्पॉन्स करूंगा। और जो सुधांशु जी ने सवाल किए थे वो भी मैं उसके भी उत्तर दूंगा। बिल्कुल, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा मोदी जी की सरकार नहीं आएगी तो पार्लियामेंट पे अटैक हो जाएगा, इससे तो सेना का बहुत मनोबल बढ़ेगा। गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि पटना की रैली में जो शामिल नहीं होगा वो देशद्रोही है, इससे बहुत ज़्यादा शामिल मनोबल बढ़ जाएगा। मोदी जी मेरा बूथ सबसे मजबूत, और मैंने एयर स्ट्राइक कर दिया, माला लेके बैठ गए, वोट दे दो वोट दे दो वोट दे दो, उससे शायद ज़्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ तक तमाम सवाल पूछे गए सर्जिकल स्ट्राइक पे भी, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भी जब दिए गए थे तो गुजरात के चुनाव से 20 दिन पहले किस लिए दिए गए थे? या तो नहीं देते, और अगर देने थे तो गुजरात के चुनाव से 20 दिन पहले क्यों दिए गए? क्या देश की जनता नहीं समझ रही है इस बात को? 18 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, किसी ने श्रेय लिया? नहीं लिया। केवल एक मोदी सरकार आई है जिसने आर्मी का पूरा पॉलिटिसाइजेशन कर दिया है। मोदी साहब, आप जवानों की शहादत की फोटो पीछे लगा के वोट मांगेंगे और अध्यक्ष कहेंगे कि 250 जवान से ज्यादा। वाजपेयी जी, आपका भी ये सवाल बनता है। रामविलास पासवान जी की रैली में उन्होंने कहते 156 इंच का कर दिया, बोला। नहीं तो मैं जानना चाहता हूँ, नहीं तो ये इसीलिए है क्या? पहली बार पाकिस्तान के घर में घुस के मारा है, ये प्रधानमंत्री का ही सीना है, प्रधानमंत्री की वजह से ये हुआ है। ये सेना को फ्री हैंड किसने दिया? नहीं, ये आलोक जी ये व्हाट इज दिस आलोक जी, ये क्या है? नहीं, सेना को देखिए, ये डिस्टर्ब कर रही है। नहीं, प्रतीक जी, परसों पटना की रैली में पीछे मोदी जी का फोटो लगा है। सेना को फ्री हैंड किसने दिया? ये सवाल इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चनिंग करेंगे। अभी वॉर जारी है, अभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है, अभी युद्ध समाप्त नहीं हो गया है। प्लीज इस तरह की बातें कर रहे हैं। आलोक जी, सेंसिटिव बनिए,
मणिशंकर का बयान आपको याद है? पूरे देश को सेंसिटिव मत बनाइए। इन्होंने कहा था कि मोदी जी को हटाइए। आपकी रैली में बार बाधाएं नाचेंगी परसों वहां पर, और पूरा देश सेंसिटिव नहीं। आलोक जी, शब्दों पर ये क्या आप ये फॉल्स फैक्ट्री दिखा रहे हैं? फैक्ट्री नहीं है, ये फॉल्स फैक्ट्री है, ये बिल्कुल फॉल्स फैक्ट्री नहीं है। चैलेंज कर रहा हूं, सेंसिटिव इशू है, देश की सुरक्षा का सवाल है, और आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस एक्सपोज हो रही है, देश की जनता इसका जवाब देगी। आपकी अभी 44 सीट है, 4 सीट पर निमट जाओगे, ये आप समझ लीजिए। देश की जनता, आलोक जी ने बहुत शुरू में कहा कि इसको जो हमारी हाईकमान है उसके ऊपर उसको संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कौन एक्शन लेगा? किसके खिलाफ लेंगे? दिग्विजय के खिलाफ लेंगे, सिद्धू के खिलाफ लेंगे, शाम को बार बाधाएं नाच रही के खिलाफ लेंगे, महबूबा मुफ्ती सोमनाथ जी इशू को समझने की कोशिश, सोमनाथ जी देश की सुरक्षा का सवाल है, दूसरे को आतंकवाद का सवाल है, पूरे शो में मैं बोलूंगा। प्रतीक जी पूरे शो में मैं बोलूंगा। एसएस आलूवालिया को मंत्री पद से का स्टेटमेंट पढ़िए, मुझे मंत्रिमंडल से कोई बात ऐसी नहीं। पहली चीज, रामविलास पासवान को मंत्रिमंडल से कब हटा रहे हैं? नहीं, मैं आप कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा आलूवालिया जी का। अगर आप कहेंगे आलूवालिया जी का, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा, मेरे पास है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, मेरे साथ जो मौजूद हैं सोमनाथ जी, वो डेरेक ओब्रायन क्या कहते हैं? वो कहते हैं मोदी डायलॉग देता है, भाषण देता है, पर दिल का अच्छा नहीं है। बीजेपी का थर्ड ग्रेड पॉलिटिक्स है, फैलाता है 300 लोग मारे गए, कोई सबूत नहीं है। व्हाट इज दिस? सोमनाथ जी, ये क्या है? आप एक लाइन अंडरलाइन कीजिए जो झूठ बोला है, इसका बाद मैं आंसर दे रहा हूं। एक भी लाइन आप अंडरलाइन कीजिए, ये झूठ है, 300 सबूत है, नहीं है। मोदी जी what about the language? What about the language? Sir, tell me what about the language? Tell me what about the language? Of course, Somnath ji, tell me what about the language? समर स्थल पर जाकर भी शहीदों को नमन करने की बजाय पंडित नेहरू ऐसे थे, मैं जवाब दूंगा। और विदेशों में जाकर कहना देश साफ सफेदों का देश था। मोदी जी ने सबसे ज्यादा सुधांशु जी सबसे ज्यादा let him reply आलोक जी, let him reply। सोमनाथ जी मैं कंप्लेन नहीं किया। चाइना में जाके कहते हैं कि मेरे जन्म से पहले शर्म आती थी। सर आलोक जी let him reply। सोमनाथ जी नहीं, एक बात बोलिए ना आप। उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर था गुजरात में, उस टाइम दंगा में कितना आदमी मरा था? खतरनाक तो है ही, कि वो पूरा उसका प्रशासन को चुप करके ना। सुधांशु जी विल रिप्लाई, आपका जवाब देंगे सुधांशु जी। प्रत्येक जी, ये एक बार हमें नोटबंदी के लिए कितना फायदा हुआ? बोलना तो नहीं चाहिए, मरा सिर्फ लाइन पे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना आप लोगों ने सोमनाथ जी, सिर्फ इतना कि वो प्रधानमंत्री हैं, बस सिर्फ इतना। सोमनाथ जी सिर्फ प्रधानमंत्री है, सिर्फ इतना, सिर्फ प्रधानमंत्री। नो सुधांशु जी, नाउ यू रिप्लाई। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अकारण के व्यर्थ के विषयों पे ना जाएं कि किस दंगे में क्या संख्या रिकॉर्डेड है। गुजरात में आप पूछना चाहते हैं तो 1154 लोग उन दंगों में मारे गए थे, और अगर आप उनका संप्रदायवार ब्यौरा चाहें तो वो भी दिया जा सकता है। मैं टीवी पे बोलना उचित नहीं समझता हूं, परंतु दिल्ली में जब सिख दंगा हुआ था तो 3300 मारे गए थे, और 100% एक ही वर्ग के थे। पुलिस की गोली से भी एक ही वर्ग के लोग मरे थे, तो उन्हें दंगा नहीं नरसंहार कहते थे। अब आइए इसके ऊपर जो आपने बात कही, आपको संख्या को लेकर समस्या हो रही है कि 200 बोले, 250 बोले, फलाना बोले, मगर मैं तो पूछना चाहता हूं आलोक जी से, आपकी सरकार के ऊपर बताएंगे जिस जमाने में 26/11 हुआ, आलोक जी जवाब दीजिए। आपकी सरकार कह रही थी हाफिज सईद ने किया है, और दिग्विजय सिंह ने कहा आरएसएस ने किया है। बताइए, दिग्विजय सिंह सही, आरएसएस सही, या आपकी सरकार सही? दोनों में से किसने कार्रवाई की आपने? बताइए।
माफी मांग कर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे आप माफी मांगे पहले बताइए, आतंकवादी है या यूपीए सरकार का आईजी कह रहा था, और इशरत जहां बिहार के लिए ये कहने वाला कौन? भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के नेता जाकिर नायक शांति का मसीहा कहने वाले दिग्विजय सिंह और जाकिर नायक अलगाववाद फैला रही है कहने वाली आईबी एजेंसी। जवाब दीजिए मुझे। कुछ और कितनी आसान तरीके से एयरफोर्स ने जवाब दिया कि जो हमें टारगेट दिया गया था हमने वो टारगेट हिट कर। उसके बाद ये भी कहा मैं आलोक जी आलोक जी ये कार का है। नहीं उन्होंने कहा ये बता नहीं ये काम एयरफोर्स का नहीं है, ये काम एयरफोर्स का नहीं है। ऑफ कोर्स एयरफोर्स का सवाल काम नहीं है। एयरफोर्स ऑफ कोर्स रामकृपाल जी सवाल उनसे पूछ रहे हैं जिन्होंने संख्या बताने की जरूरत थी। मुझे लगता है कि संख्या इतनी बड़ी है, संख्या इतनी बड़ी हो गई है कि सेना के मोरल पे सवाल उठाया जा सकता है। संख्या इतनी बड़ी है, इस समय इतना बड़ा है। रामकृपाल जी जस्ट सिंगल जी जी सब कुछ कह दिया मांगे जा रहे हैं, अपनी बहस जारी किए हुए हैं। अभी बहस का स्तर और गिरेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, वक्त कम है।